नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में देख रहे हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्शन वाले के लेवल 1 के क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन। अब इलेक्शन वाले में क्वेश्चन टफ कैसे हो जाते हैं, जब आपको उसमें बोल दे कि कोई मत अवैध हो जाए, इनवैलिड हो जाए, है ना। जैसे क्वेश्चन में बोल देगा कि 20% वोट इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, तब क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा सा फंसता है, टफ हो जाता है। लेकिन हम लोग बिल्कुल आसान कर लेंगे इसको। तो आइए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जब आपका कोई भी जो वोट है वो इनवैलिड हो जाता है तो उसके बाद इसमें कैसे हम लोग आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले हम लोग ये चीज़ तो सीख गए ना, ये चीज़ तो समझ गए कि यहाँ जब भी इलेक्शन होगा तो यहाँ कितने कैंडिडेट के बीच होगा, 2 कैंडिडेट के बीच होगा, है ना। और यहाँ पर 100% वोटिंग होगा। आम चुनाव से यही 2 बेसिक अंतर है, ठीक है ना। यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमेशा 2 ही कैंडिडेट मिलेंगे, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, ठीक है। और यहाँ पर 100% वोटिंग होता है, जो नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ 2 कैंडिडेट के बीच चुनाव कराते हैं। मान लीजिए कि एक राम है और दूसरा श्याम है, ठीक है। ये पहला कैंडिडेट कौन है, राम है, दूसरा कौन सा है, श्याम है। इस दोनों के बीच हो रहा है चुनाव, मान लीजिए कॉलेज चुनाव है, ठीक है। तो जब वोटिंग हो गया पूरा 100% वोटिंग हो गया, तब यहाँ पे बोला गया कि 20% मत वोट, है ना, अवैध, इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो राम और श्याम के बीच चुनाव हुआ, जिसमें क्या हुआ, 20% मत क्या हुआ, अवैध हो गया। अवैध, जब अवैध बोल दे तो ये समझना है ना, अवैध कैसे होता है, इनवैलिड कैसे होता है। जब बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता है, अब तो ईवीएम आ गया है, लेकिन अभी पंचायत चुनाव सब जो होते हैं वो बैलेट पेपर पे ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपको एक पर्ची मिलता है, ठीक है। इधर आपका मान लीजिए कैंडिडेट है ABCD कुछ भी, है ना, और इधर उसका चिन्ह रहता है, चुनाव चिन्ह। मान लीजिए कि आपका ये पतंग है, फिर मान लीजिए ये टेबल है ना, ऐसे ही मिलते हैं चुनाव चिन्ह। तो कहने का मतलब ये कि इनवैलिड कब होता है, जब आपको इसमें लगाना रहता है मुहर। तो आप मान लीजिए कि एक बार इधर भी मार दिए और एक बार इधर भी मार दिए, तो एक ही आप पर्ची में 2 जगह आप अपना मुहर लगा दिए हैं। एक बार इधर लगा दिए, फिर एक बार इधर लगा दिए, फिर आप 2-3 जगह लगा दिए। समझ रहे बात को। तो इससे आपको वो जो इलेक्शन कमीशन वाले लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि आपने किसको वोटिंग किया है। तो वो सब वोट क्या होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। उस वोट का छटनी कर दिया जाता है। उसके बाद जो वोट बचते हैं ना, वही डिसाइडिंग वोट होते हैं। समझ रहे बात को। तो इनवैलिड कैसे होता है, समझ रहे। तो यहां से अब क्या हो गया, राम और श्याम के बीच जब चुनाव हुआ तो 20% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे 2 चीज लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये 20% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया है। यहां से राम को मतदाता सूची, वोटर लिस्ट का 45% वोट मिला, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए इस पे, राम को वैध मतों का, वैध मत बोले तो क्या, वैलिड वोट का 45% वोट मिला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में एक ही इलेक्शन में
क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट अलग अलग दिए जा सकते हैं, इसी चीज को पकड़ना है। ये दोनों स्टेटमेंट आप समझ गए ना, तो आपका इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी कोई इसमें आप फंसने वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। पहला नंबर स्टेटमेंट क्या है, राम को मतदाता सूची का कितना मिल रहा है, 45% मत मिल रहा है। दूसरे बार राम को वैध मतों का 45% मत मिला। दोनों एक ही स्टेटमेंट है क्या? नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग अलग चीज है। देखिए आप यहां से मतदाता सूची वैध मत, मतदाता सूची हम लोगों ने कल देखा, मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में देखा कि मतदाता सूची जो होता है ना वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है, समझ रहे हैं। तो यहां जब आपका हो जाएगा कुछ वोट इनवैलिड, तो जो बचेगा वैलिड वोट, कहने का मतलब वैध मत, तो वैध मत भी आपका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतदाता सूची 100% है ही, उसमें मान लीजिए कुछ वोट आपका इनवैलिड हो गया, कुछ पर्ची आपका उसमें छांटना पड़ गया, जो छांट के जो बचेगा ना, जो शेष बचेगा वो वैलिड वोट, तो वो भी अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कि राम को मतदाता सूची का मिल रहा है 45% वोट। ठीक है, तो ये यहां पर श्याम को कितना मिलेगा ये आप निकाल सकते हैं। यहां से राम को मिला कितना, राम को मिला है 45%, ठीक है ना। तो यहां से श्याम को कितना मिलेगा, श्याम को मिलेगा यहां से कितना। अब देखिए 20% तो इनवैलिड हो चुका है ना, वोटर लिस्ट का 20% इनवैलिड हो चुका है। अब यहां से इस जो बचा है मतदाता सूची में 80% बचा है, उसमें से एक को मिल गया है कितना, 45%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 35% मिलेगा। बात समझ रहे हैं, मतदाता सूची 100% जिसमें से 20% इनवैलिड हो चुका है, बचा है 45, एक को आया है 45%, तो 45 और यहाँ पे 20 कितना हो गया, 65। तो अब जो बचा है श्याम के लिए बचा है मतलब 35%। तो यहाँ पर विनर कौन हो गए, यहाँ पर विनर हो गए आपका राम, बोलेंगे राम यहाँ पर जीत गया, है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया, विनर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट जो इसको देखिए, यहां से आप देखिए, यहां पे बोल रहा है कि राम को वैध मतों का कितना मिला है, 45%। तो राम को मिला 45%, ठीक है। अब यहां पर वोटर लिस्ट 100% हो जाएगा। वोटर लिस्ट कितना हम लोगों ने देखा, वोटर लिस्ट कितना 100%, और उसके बाद वैलिड वोट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट तो 100% हुआ ही, जब उससे हम लोग छटनी कर देंगे, जब बोलेगा वैध मतों का किसी को मिल रहा है, तो वहां से जब राम को 45 मिला तो श्याम को कितना मिलेगा, तो श्याम को मिलेगा यहां से 55%, क्योंकि 100% में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ वैध मत बोल दिया ना, तो वैध मत कितना 100%, ठीक है। यहां से कितना 100%, तो इसी में दोनों को बांटना है, एक को 45 दूसरे को 55। और जब वैलिड वोट देना, मतदाता सूची बोल देना, तो यहां से आपको यह समझना होगा ना कि 20% तो इसमें इनवैलिड हो चुका है, तो बचा है कितना इसमें बचा है सिर्फ 80%, तो 80% में ही दोनों को बांटेंगे ना। तो एक को बोल दिया है 45 मिल चुका है, तो दूसरे को 35 मिलेगा। अब जब वैध मत बोल दे क्वेश्चन में, तो 100% हो जाएगा फिर से, क्योंकि जितना इनवैलिड हुआ है उसको छटनी करके जो बचा है वो हमारा 100% है। अब उसमें से एक को मिला है 45, तो दूसरे को 55 मिलेगा ना, यहां से दोनों जोड़ के कितना 100%। तो ये चीज समझ में आ रहा है आपको। तो क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में यही देखना है कि मतदाता सूची का मिल रहा है या फिर वैध मतों का मिल रहा है, यही एक अंतर है। अब देखिए अंतर कितना हो गया, राम है दोनों जगह 45% मिल रहा है, लेकिन जब एक बार मतदाता सूची का मिल रहा है ना, तो राम क्या हो रहा है, विनर हो रहा है, देख रहे हैं। और जब राम को वैध मतों का 45% मिल रहा है, तो यहां पर विनर देख रहे हैं कौन हो गया है, श्याम हो गया है विनर यहाँ पे, क्योंकि श्याम को राम से ज्यादा आया है। तो यहां पर 55% किसका, श्याम का हो गया, 45% ही राम ला पाया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, यहां श्याम जीत गए। तो ये दो शब्द जो है मतदाता सूची और वैध मत, ये बहुत फर्क डालेगा क्वेश्चन में, तो इसी चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। बस ध्यान क्या रखना है कि वैध मत का मिल रहा है या फिर मतदाता सूची का। तो आइए चलते हैं इसके लेवल 2 के क्वेश्चन की तरफ, है ना।
चलिए देखिए लेवल 2 के क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया। ठीक है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात करिए, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, 20% वोट क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है। ठीक है, 20% वोट क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है। बीस % वोट जब इनवैलिड हो गया है तो अब वैलिड कितने बचे, 80%। तो कहने का मतलब ये कि यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो पहला उम्मीदवार है उसको कितना परसेंट मिला है, 55%। तो वो किसका मिला है, वैध वोटों का। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल जब वोट जो है 7500 था, इसमें 20% जब इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, 80%। ठीक है, अब एक को मिला है 55%। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एक को मिला है 55%। किसका मिला है, ये मिला है वैध मतों का। दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। और 20% आपको बोल दिया है कि 20% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया है। ठीक है, 20% आपका क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है। अब देखिए यहीं पे फर्क पड़ जाता है। यदि यहां पे बोल देता है कि मतदाता सूची का, तब इसका कितना हो जाता, 25%। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो ये वैलिड वोट इतना बचा है, 20% इनवैलिड तो इतना वैलिड। अब वैलिड का कह रहा है कि एक को मिला है 55, तो कह रहे दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, 45%। तो ये वैलिड वोट का इसका 45% हम लोग यहां से डायरेक्ट निकाल दें तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये कट गया, यहां से 20 से 4 बार में, 20 से कितने बार है, 5 बार में। अब ये कितने बार में, 15 बार में। 15 चौके 60, 60 गुना 45, तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 कितना, 2700। तो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, दूसरे को कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 2700। एक नंबर आंसर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहां समझने वाली क्या बात है, यहां समझने वाली बात यही है कि वैध मत का मिल रहा है या फिर मतदाता सूची का। देखिए वैध मत का बोल रहा है तो वैध मत का एक को मिला 55, वैध मत 100%। एक को मिला 55, दूसरे को मिलेगा 45%, 100 में बांट देंगे। यदि यही बोल देता मतदाता सूची का, तो मतदाता सूची का 20% जब इनवैलिड हो चुका है तो 80 में बांटते। तो ये चीज समझना है। तो क्वेश्चन जब अवैध बोल दे कि आपका वोट क्या हो गया है, कुछ वोट अवैध हो गया है, तब ये सब कंडीशन आता है। नहीं तो ऐसे क्या होता है, आसान क्वेश्चन ही होता है इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 7500 का 80% जो वैलिड वोट था वो निकाल दिया और उसका 45% क्योंकि दूसरे कैंडिडेट का पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। यहां पर कितना इनवैलिड हो रहा है, यहां पर 10% क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है, 10% अवैध हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो 1,80,000 है ना, इसका आपका 10% जब इनवैलिड हो गया तो बचा इसका कितना, 90%, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, 90% बचा। ठीक है, अब इसमें से कह रहे हैं एक को कुल वैध मतों का 80%, तो वैध मत का 80%, दूसरे को कितना, 20%। ये चीज समझ में आ रहा है, हाँ ये चीज समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि 100% ये टोटल 100% हो गया ना, क्योंकि वैध मत बोल रहा है तो 100 में बांटेंगे, यही बोलता मतदाता सूची का। तो 10% इनवैलिड हो चुका था, 90% बचा, एक को मिलता 80, दूसरे को 10%। लेकिन बोल दिया वैध मतों का, तो दूसरे को 100 में बांटेंगे, तो एक को 80 मिल गया तो दूसरे को 20, तो इसका कितना परसेंट निकाल देंगे हम लोग, 20% निकाल देंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहां से 3 0 खत्म हो जाएगा और ये 9 दूना 18 और 18 कितना हो गया भाई, 32,400। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यदि ये चीज आप समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया है कि इसमें क्या होता है अवैध, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वैध वोट का मिल रहा है या फिर मतदाता सूची का, तो आसान हो जाएगा, कभी नहीं फंसेंगे आप। तो वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आपका आसान नहीं होगा। समझ रहे बात को? चलिए देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो हमेशा तो 2 ही उम्मीदवार मिल रहा है ना आपको। इस चुनाव में 98 मत अवैध घोषित किए। देखिए इस बार 98 मत बोल रहा है अवैध, परसेंट में नहीं दिया है। अवैध यहां पे कितना दे दिया, इनवैलिड कितना दे दिया, 98, ये संख्या में दिया है इस बार, परसेंट में नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% वोट प्राप्त किया और वह 196 मतों से जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक है ना। अब यहां से बोल रहे हैं आपको कि एक उम्मीदवार को 52% मिला है। ये कौन है? जीतने वाला उम्मीदवार है ना, जीतने वाला उम्मीदवार है, इसको 52% मिला। किसका मिला ये बोलिए आप कि वैध मतों का बोल रहा है, तो वैध मतों का मिला 52%, दूसरे को वैध मतों का कितना मिलेगा, 48%। यही चीज तो समझना है। अब यहां से मतदाता सूची का बोल देता तो सीन कुछ और होता है, समझ रहे हैं। यदि मतदाता सूची का बोल देता तो यहां से सीन कुछ और बनता। तो यहां पर अब आपको टोटल तो नहीं दिया ना, आपको टोटल नहीं दिया है, आपको यहाँ पे टोटल पूछ ही रहा है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये वाला ना इससे जीत जाता है, कितने से, 196 मतों से जीत जाता है। परसेंट में कितने परसेंट से जीत जाएगा, तो आप बोलेंगे 4% से जीत रहा है, तो यही 4% का मान कितना हो जाएगा, 196 है ना। तो 4% का मान 196 निकालना है, या 100%। अब देखिए ये 100% यहाँ जो निकलेगा ना, ये 100%, तो ये वैलिड वोट निकलेगा ना, वैलिड वोट, क्योंकि यहाँ से 100% दोनों जोड़ के वैलिड वोट है, तो यहाँ 100% जो निकलेगा वैलिड वोट निकलेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये कितना, 4 चौके 16 और 9 चौके 36, तो यहाँ से कितना हो गया, 4900। तो 4900 ये क्या हो गया, वैलिड वोट। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े, तो बोलिए जो ये 98 मत अवैध हुआ है, ये वोट पढ़ने के बाद हुआ है ना, ये पहले तो नहीं हुआ, इनवैलिड वोटिंग हुआ उसके बाद ना इनवैलिड होगा। तो आपसे पूछ रहा है कितना वोट पड़ा है, तो ये 98 इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 4900 क्या हो गया, 98 आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चलिए 4 में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 4% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 52% मत प्राप्त किया और 500 मतों से विजयी घोषित हुआ। इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो एक उम्मीदवार है वो किसका प्राप्त कर रहा है, मतदाता सूची का। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, मतदाता सूची का मिल रहा है उसको, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है कि 4% ने मत का प्रयोग नहीं किया, इनवैलिड तो नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर 4% ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया है। तो किया कितने ने, 96% ने किया, इसने किया है, इसने वोट डाला है 96% ने। अब इसी में से, क्योंकि आपको इस बार क्या बोल दिया है, मतदाता सूची का, इसलिए 96% में ही आप डिवाइड करेंगे। तो एक को मिला है 52%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो आप 52 को इसमें घटा के बोलेंगे ना कि कितना मिलेगा, 44%, ठीक है। अब यहां पर देखिए समझने वाली बात यही है ना, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि मतदाता सूची का मिल रहा है, एक को 52, तो दूसरे को मतदाता सूची में जितना बचा है उसी में ना बांटेंगे। अब यहां पे बोल देता है कि वैध मतों का, इनवैलिड तो हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे यदि बोल देता है वैध मतों का, तो दूसरे को कितना मिल जाता, 48%। यही चीज आपको समझना है। तो अब यहाँ से आपको दिया है कि
500 मतों से विजयी होता है। तो देख लीजिए ये वाला विजयी हो रहा है, कितना परसेंट से हो रहा है, तो आप बोलेंगे 8% से हो रहा है ना 8% से। तो यही 8% का मतलब कितना है 500, तो 500 ही 8% का वैल्यू निकालना कितने का है। तो देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ, कितने परसेंट मतों का प्रयोग हुआ है, तो आप बोलेंगे 96% मतों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि 4% ने तो किया ही नहीं है, तो 96% निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12 8 96, 12 5 60, तो 6000 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। तो यहां भी विजयी उम्मीदवार 48% मत प्राप्त कर रहा है, तो वो किसका प्राप्त कर रहा है, वो कर रहा है आपका मतदाता सूची का, ठीक है ना, मतदाता सूची का। तो 5% ने हिस्सा नहीं लिया, तो कितने ने लिया 95% ने हिस्सा लिया। तो इसी में से एक को कितना मिला, एक को मिला है 48%, तो दूसरे को कितना, तो आप उसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 47%, है ना। एक को मिला 48, तो दूसरे को कितना 47। अब यहां से ये वाला जीत गया है कितने परसेंट से, 1% से, और इसी 1% का वैल्यू दिया है कितना 4000, ठीक है ना 4000। एक को मिला 48, तो दूसरे को मिलेगा 47। ठीक है, तो यहां से ये 4000 दिया है कितने परसेंट का, 1% का। आपको निकालना है कितने का, कह रहा है हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। तो हारा हुआ उम्मीदवार कहां है भाई, यहां है, तो 47% का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो 4 7 28, 4 चौके 16, 2 कितना 18 और 3 0, तो कितना हो जाएगा 1,88,000, 1,88,000। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया आपका। चलिए लेवल 2 के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग 6 नंबर को करते हैं। 6 नंबर को देखिए, यहां से 83, तो ये इधर का नंबर हो गया, ये आपका नंबर 5 था ना, हाँ ये आप 5 कर लेंगे। ये मेरे तरफ से 83 था, आपकी तरफ से कितना नंबर हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। तो पूरा कलेक्शन आपको कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, खूब पढ़िए, पूरा वीडियो देखा करिए। तो आइए चलते हैं हम लोग 6 नंबर में, है ना। 6 नंबर मेरा कोशिश ये है कि जितना एक टाइप का क्वेश्चन है ना, वो आपको एकदम पूरा लेवल वाइज करके आपको सिखाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग पहले आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को मतलब टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेवल उसका बढ़ाते चले जाते हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के ही करा रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी हो, बीएसएससी हो, है ना, रेलवे हो, तो पूरा कलेक्शन करके आपको दे रहे हैं, तो संभाल के रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया और 1100 मतों से मतलब चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे, ठीक है।
चुनाव में कुल मत कितने थे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक को मतलब 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो कितने ने डाले, 92% थे। एक ने इसमें कितने प्राप्त किए, 48%, ठीक है। तो दूसरे को कितना मिलेगा, 44%, ठीक है। अब यहां से डिफरेंस कितने का, 4% का। तो ये जो वैल्यू दिया है 1100, ये कितने परसेंट का है, 4% का है ना। अब कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, तो आपको यहां से 100% निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, 100% यहां से निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पे आप पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, तो मत आपको टोटल पूछ रहा है। 8% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, तो अब यहां से कितना हो जाएगा, ये 25 और 25 एकम 25, 25 और 2 कितना 27, तो आप बोलेंगे 27,500, ठीक है। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं लेवल 3 के क्वेश्चन को। लेवल 3 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% थे, ठीक है। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। टोटल आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको देखिए सीजीएल में पूछा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप, तो वो मान लेते हैं कि टोटल कितने मतदाता थे, पंजीकृत मतदाता x थे, मतलब टोटल हम लोगों ने x मान लिया। अब स्टार्टिंग से आइए, कह रहे हैं दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो इसमें से सिर्फ 75% ने डाले हैं, 25% नहीं डाले। अब जितने भी डाले गए वोट, उसमें से 2% वोट क्या हुए, इनवैलिड हो गए, तो 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने, 98%। इतने वोट बचे हैं अब वैलिड। अब इसमें से कह रहा है एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए हैं, और जो वैध मतों का कितना है, 75% है। ये वैध मत इतना निकला ना, इसी का 75% प्राप्त किया एक उम्मीदवार ने, और उसको जब इसका 75% निकाला गया तो उसने कितना पाया, 9261। कितना मिला उसको, 9261। समझ रहे, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। टोटल हम लोगों ने मान लिया कितना, x, टोटल x मतदाता थे, जिसमें से 75% ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब जितने ने प्रयोग किया ना, उसका 2% इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, 98%। ये वैलिड वोट, तो इसी वैलिड वोट का एक कैंडिडेट ने पाया 75%, और उसको बोल रहे संख्या में 9261 मिला, ठीक है ना। तो इस वैलिड वोट का 75% कितना हो गया, 9261। तो ऐसे ही आसान है, ऐसे इसको बनाएंगे। जो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करते चले गए, और पूछ रहे आपसे कि बताइए कितने मतदाता थे, है ना, पंजीकृत मतदाता। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक। अब तो इसको क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, यहाँ भी 3 बार में, 4 बार में। अब देखिए कैसे कट रहा है आपका, 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, 9 एकम 9, और कितना 0, 9 दूना 18, और 9 नुमा 81। 2 से कटाइए 2, और ये कितना, 4 दूना 8, 9 दूना 18। 7 से कटाइए, 7 7 49, 7 एकम 7। फिर आपका यहाँ बचा कितना, 3, 7 चौके 28, और 7 7 कितना 49। ये 7 से 7 दूना 14, 7 एकम 7, कट गया ना। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए ना, 4 दूना 8, 8 और 8 दूना 16 पर कितना 0, 2 0, 16,800 आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, 3 आपका आंसर हो गया। क्लियर, क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। x आपका निकल गया 16,800, तो ये आपका आंसर हो गया ना। ये तो पूछ रहा है टोटल कितने उम्मीदवार हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के अनुसार कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए।
सफल उम्मीदवार को 308 मतों से सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा उसने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया। तो सफल उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 2 उम्मीदवार तो रहेंगे ही। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 10% ने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो कितने ने किया? 90% ने किया। 10% ने अपने मतों का प्रयोग किया ही नहीं, तो कितने ने किया? 90% ने किया। अब इसमें से कह रहा है कि 60 मत अवैध घोषित किए गए। 60 आपको संख्या में दिया गया, ये 60 वोट जो है ना इनवैलिड हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा उसने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किया। तो अब देखिए यहाँ पे वैध मतों का मिल रहा है कि मतदाता सूची का मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। ये चीज आप समझ गए ना, तो आपको कभी क्वेश्चन फंसाएगा नहीं, है ना, कभी नहीं फंसा सकता है। आपको बस ध्यान देना है कि मतदाता सूची का मिल रहा है कि वैध मतों का मिल रहा है। तो यहाँ पे मतदाता सूची का मिल रहा है, तो मतदाता सूची में का मिल रहा है। तो अब इसी में से तो बांटना है अब 2 कैंडिडेट को, ठीक है ना, क्योंकि 90% ने डाला है जिसमें 60 इनवैलिड हो चुका है। तो जो अब बचा है इसी में दोनों कैंडिडेट के बीच अब डिवाइड करना है। तो एक को मिल रहा है इसमें से 47% जो जीत गया है, तो दूसरे को कितना? तो इसी में इसमें ये 47 घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग 47 घटाएंगे तो बोलेंगे कितना? 43% और माइनस कितना? 60। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप ये ना करेंगे कि 90% माइनस 60 में आप कितना घटाएंगे? 47%। तो एक को घटाएंगे तभी तो दूसरे का निकलेगा। तो यहाँ से 90 में 47 जाएगा, क्योंकि परसेंट में परसेंट आप घटाएंगे ना, ठीक है। तो कितना बचेगा? 43% और माइनस कितना? 60। तो ये दूसरे कैंडिडेट का हो गया ना, दूसरे कैंडिडेट का हो गया। तो अब यहाँ से कह रहे हैं कि 308 मतों से ये क्या जीता है, तो इस दोनों का डिफरेंस चाहिए ना, अंतर चाहिए। तो ये वाला जीता है तो इसको ज्यादा, तो 47% माइनस 43% और ये माइनस कितना? 60। ये घटेगा, तब देखिए कितना हो गया? 47 में गया 43, तो कितना बचा? 4%। परसेंट में परसेंट जाएगा, है ना, 4%। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 60। अब यही किसके बराबर है? ये अंतर जो है ना, ये अंतर है आपका किसके बराबर? 308 के बराबर। तो इसको बोलेंगे ये 308 के बराबर हो गया। तो 4% इधर रह गया और 60 उधर जाके जब घट जाएगा तो बोलेंगे ये कितना बचा? 248। अब आपको निकालना क्या है? कह रहे कि बताइए कि सफल उम्मीदवार को कुल कितने मत पड़े। तो सफल उम्मीदवार कितना परसेंट लाया है? तो सफल उम्मीदवार आपका लाया है 47%। तो 4% का वैल्यू आ गया है, तो 47% का नहीं निकल जाएगा। तो बोलेंगे कि 4% का वैल्यू दिया गया है तो 47% का निकालना है। तो एक एक नियम से ये बन जाएगा, जिसका वैल्यू दिया रहता है उससे लगाते हैं हम लोग भाग, और जिसका निकालना रहता है उससे करते हैं गुणा। तो 47% का चाहिए तो 47 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कितना आ गया देख लीजिए, ये 4 से कट गया, 4 से कट गया, 4 से ये कट गया, 6 चौके 24 और 4 दूना कितना? 4 दूना 8। गुणा कर दिए 7 दूना 14 और 4 दूना 8 और 7 छंग 42। अब 42 8 कितना? 50, 5 6 चौके 24, 24 5 29, 2900 आपका 4 हो गया। 7 दूना 14 यहाँ पे होगा 2914, 7 दूना 14, ठीक है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 2914 आंसर। ये किसको मिला है? ये मिल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है ना, आप लोग जरा समझ गए हैं अच्छे से, तो जरा इसको बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम इसी तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें भी मतदाता सूची का चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। कह रहे हैं एक नगर पालिका चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं के नाम थे उसमें से 20% वोट देने नहीं गए। कुल पड़े मतों में से 800 मत अवैध पाए गए। जितेंद्र को मतदाता सूची के में दर्ज कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 12,160 मतों से विजय को परास्त किया। यदि उस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े हो तो विजय को उस चुनाव में कितने मत मिले? विजय, तो ध्यान देना है इस बार कि विजय के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हारा है वो उस कैंडिडेट का बताना है
ऐसा नहीं कि विजय लिखा हुआ है तो आपका जो जीता है उसका विजय यहाँ पे नाम है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है। और ये होमवर्क रहा आपको, आप इसको बनाइए और कमेंट करिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दिया करिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 सेकंड का तो काम होता है, ठीक है। लाइक ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी नए नए चैप्टर के वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, चैनल पे बिल्कुल नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, बेल आइकन को हिट करिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।